नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड कंपनी को वाइल्ड फ्लावर हाल संपत्ति से 401 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। अब राज्य इस कंपनी का एकमात्र स्वामी बन जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने देश के प्रमुख वकीलों की मदद से न्यायालय में इस मामले को मजबूती से लड़ा और राज्य के लोगों के हित में जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण राज्य को सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। ये देखो, जो कार्यक्रम था, सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वीरभद्र सिंह जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं थे, बल्कि वो पूरे हिमाचल प्रदेश के नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं के मन में वीरभद्र सिंह जी के प्रति आदर मान और सम्मान था। एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस कार्यक्रम में आना चाहिए था। और हिमाचल सरकार और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जी ने भी विधिवत रूप से उनको, सभी नेताओं को जो है वो आमंत्रित किया था। और ये अच्छा संदेश जाता और एक अच्छी परंपराएं सेट होती है अगर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता भी इस कार्यक्रम में आते, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्ड करने में, उनके काम करने में, उनके चुनाव क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी ने विकास किया है। और इसको अगर आप इस कार्यक्रम को आप राजनीतिक चश्मे से देखोगे और ये कहेंगे कि ये नहीं बोला वो नहीं बोला, क्योंकि ये कोई मंच जो था वो कोई घोषणाओं का या राजनीतिक मंच नहीं था। और सभी नेताओं ने, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे सभी लोगों ने कोई राजनीतिक बात उस मंच से नहीं की है। ठीक है, अपनी सरकार की उपलब्धियां या हमने क्या किया है उसके बारे में जिक्र, हल्का सा जिक्र जो है उस जनसभा में हुआ है। और जिस तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं वो एक और मैसेज है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के प्रति लोगों का आदर मान सम्मान है। और आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है विश्वास है। अब आप अगर इनकी जो घोषणाएं की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हम सबसे पहले ओपीएस लागू करेंगे। इस सरकार की फर्स्ट कैबिनेट में हिमाचल के 1,36,000 एम्प्लॉइज को ओपीएस दिया गया है। हमने बहुत सारी जो स्कूल्स में इंग्लिश स्कूल्स खोलने की बात है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स हिमाचल के कई चुनाव क्षेत्र में स्थापित हो गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को पहली कक्षा से इंट्रोड्यूस किया गया है बहुत सारे स्कूल्स में, हिमाचल के स्कूल्स में। अभी 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में सीबीएसई सिलेबस को, सीबीएसई पैटर्न को जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। हम कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी। राजीव गांधी गारंटी योजना जो है वो कई एंगल से, चाहे सोलर है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, चाहे और स्वरोजगार के माध्यम है, वो सरकार उसको कर रही है। और लगभग हमने अपनी 10 गारंटी में से 6 गारंटी हमने जो है वो पूरी की गई